What up everyone, welcome back to another video. My name is समी हाशमी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसमिशंस के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ट्रांसमिशन का पर्पस क्या होता है। ट्रांसमिशन इंजन से प्रोड्यूस होने वाली पावर को व्हील्स तक पहुंचाता है और इसमें मल्टीपल गियर्स होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड एडजस्ट होती है। ये इसी तरह है जैसे साइकिल्स के अंदर गियर्स आते हैं। स्टार्ट हम लो गियर से करते हैं और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती रहती है हम गियर शिफ्ट करते रहते हैं। ऐसे ही गाड़ियों में भी लोएस्ट गियर में सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलती है, मतलब हाईएस्ट एक्सेलरेशन। बट हाईएस्ट स्पीड अचीव करने के लिए गाड़ी का सबसे हाई गियर में होना ज़रूरी है। जैसे जैसे गाड़ी बड़े गियर्स में शिफ्ट करती है गियर रेशियोज इंक्रीज़ होते रहते हैं और साथ ही आरपीएम बढ़ता है। आरपीएम बढ़ने की वजह से इंजन में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होने लगती है जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। याद रहे देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड टॉर्क। फर्स्ट गियर में आपको टॉर्क हाईएस्ट मिलेगी लेकिन स्पीड उतनी ही कम मिलेगी। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास एक सिविक है, उसको आप पहले ही गियर में 220 की स्पीड पे नहीं ले जा सकते, बट जब आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए होगी तो आप उसको पहले गियर में ज़रूर लॉन्च करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ट्रस्टी मैनुअल ट्रांसमिशन। अब आई एम श्योर आप सबको मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में तो पता ही होगा। इसमें हमें मैनुअली एक ही गियर चेंज करना होता है, इसको हम स्टिक शिफ्ट भी कहते हैं और यूजुअली मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 8 शिफ्टर्स के साथ मिलेंगी। इस ट्रांसमिशन में गियर चेंज करने से पहले हम क्लच को डिसएंगेज या एंगेज करते हैं जो बेसिकली इंजन की पावर ट्रांसमिशन से कट करता है। मुझे पर्सनली मैनुअल गाड़ी चलाना बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ड्राइवर के पास एक बहुत बेहतर कंट्रोल होता है और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा फन टू ड्राइव भी होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली हैवी ट्रैफिक में मैनुअल गाड़ी को झेलना भी एक अजाब है। एक ज़माना था जब गाड़ियों में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आया करता था और अब बिल्कुल ऑपोजिट है। कंज्यूमर डिमांड को भी अगर देखें तो वो मोस्ट ऑफ द बायर्स प्रेफर ऑटोमेटिक ओवर मैनुअल। और बात भी सही है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों को डेली ड्राइव करना इज़ वे मोर कन्वीनियंट एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट ट्रांसमिशन टाइप। Now, what is an automatic transmission? Simply, it does all the gear shifting work for the driver. That means कि ना ही आपको क्लच बार बार दबाना पड़ेगा और ना ही आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी में आके बैठेंगे और गाड़ी खुद ब खुद चलने लग जाएगी। ऑब्वियसली आपको गाड़ी को बताना पड़ेगा कि आपने आगे जाना है, पीछे जाना है या आपने वहीं पे खड़े रहना है। सो गियर शिफ्टर में आपको 3 से 4 ऑप्शंस मिलेंगे, पार्क, रिवर्स, ड्राइव, लो एक्सेट्रा। और आगे जिन ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे उन सब में भी यही ऑप्शंस आपको ज़रूर मिलेंगे। बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही है कि इसमें एक टॉर्क कन्वर्टर आता है जो इंजन की टॉर्क को ट्रांसमिशन में कन्वर्ट करता है एंड देन अल्टीमेटली व्हील्स तक पहुंचाता है। और इसका एक डाउन साइड ये है कि इस टॉर्क कन्वर्टर की वजह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का वेट ओवरऑल बढ़ जाता है। नाउ सम क्विक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ईजी टू ऑपरेट, रिलायबल, स्मूथ। कॉन्स की अगर बात करें तो लेस फ्यूल एफिशिएंट देन मैनुअल्स ऑब्वियसली, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लेस कंट्रोल। अब बात करते हैं आप सबकी फेवरेट कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन की, मतलब CVT। अच्छा, CVTs को लेके बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये शायद ऑटोमेटिक ही एक टाइप है, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी भी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होती है क्योंकि इनमें गियर्स नहीं होते। गियर्स की जगह इनमें बेल्ट्स और पुलीज होती हैं जो कि आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड्स इन्फिनिट नंबर ऑफ गियर रेशियोज बट ऑब्वियसली विद इन अ सर्टेन रेंज। इनमें एक पुली इंजन के साथ कनेक्टेड होती है और दूसरी ट्रांसमिशन के आउटपुट शाफ्ट के साथ। पुलिस की विड्थ गियर रेशियोज के साथ एडजस्ट होती रहती है। अब ये समझ लें कि दोनों पुलिस एक साथ वाइड या नैरो नहीं होती। इंस्टेड एक पुली वाइड होती है तो दूसरी नैरो होती है एंड वाइस वर्सा। ये तो हो गया मैकेनिज्म। बट CVTs इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि दे प्रोवाइड सीमलेस शिफ्ट्स, ऑप्टिमाइज्ड एफिशिएंसी एंड देयर कन्वीनियंट टू ऑपरेट। लेकिन द मोस्ट कॉमनली नोन कॉन ऑफ अ CVT इज़ द रबर बैंड इफेक्ट। आम अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो आप गाड़ी को फ्लोर कर रहे हैं, उसका RPM बढ़ रहा है लेकिन आपको एक्सेलरेट होते हुए गाड़ी नज़र नहीं आ रही। सम अदर कॉन्स ऑफ CVTs आर द टोइंग कैपेसिटी एंड द हीट इशू। इसी के साथ बात करते हैं द नेक्स्ट ट्रांसमिशन टाइप, द ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। आपने शायद ड्यूल क्लच के बारे में कभी पहले ना सुना हो क्योंकि ये ज़्यादातर इकॉनमी कार्स में नहीं आती हैं, ज़्यादातर आपको परफॉर्मेंस कार्स में मिलेंगी है और इसका मैकेनिज्म भी काफ़ी मज़े का है। अब थोड़ी देर के लिए हमने जो गियर CVT से निकाले थे वो हम वापस ले आते हैं। मतलब इस ट्रांसमिशन में गियर्स होते हैं लेकिन क्लच 2 होते हैं। पहला क्लच जो है वो ऑड नंबर गियर्स के साथ डील करता है, मतलब 1, 3, 5 एंड 7। और जो दूसरा क्लच है वो इवन नंबर गियर्स के साथ डील करता है, मतलब 2, 4 एंड 6। अब आप खुद सोचें कि पहला क्लच फर्स्ट गियर को एंगेज किए हुए है
और साथ ही जो दूसरा क्लच है वो आपका सेकंड गियर में गाड़ी को इंगेज करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो आप सोचें कि गियर शिफ्ट्स कितने ज़्यादा स्मूथ होंगे। ट्रस्ट मी, DCTs को चलाने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एनीवेज, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन: ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी, लाइटनिंग फास्ट गियर चेंजेस एंड परफॉर्मेंस। कॉन्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी, लो स्पीड जर्क्स, यूजुअली DCTs लो स्पीड्स के ऊपर जर्क फील करवाते हैं जो कि ट्रैफिक में थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है, एंड एक्सपेंसिव रिपेयर्स। लास्टली हम बात करेंगे ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन की। ये मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा ही होता है लेकिन ऑब्वियसली विदाउट अ क्लच पेडल, और इसमें सेंसर्स और एक्चुएटर्स की मदद से गियर शिफ्ट्स होते हैं। अब सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो AMT एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है और आता भी बजट कार्स में है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत होती है। गियर शिफ्ट्स की अगर बात करें तो उसमें ये काफ़ी वीक होते हैं। CVTs और DCTs की कंपैरिजन में अगर इनको देखें तो बहुत जर्की होते हैं, लेकिन अगेन इनकी प्राइस भी कम होती है। क्विकली इनके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं: अफोर्डेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ऑटो शिफ्टिंग। कॉन्स की अगर बात करें तो शिफ्ट क्वालिटी, एंगेजमेंट लैग एंड लिमिटेड परफॉर्मेंस। इनकेस आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रांसमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन आती है जिसको हम डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में शुरू से ही बहुत ज़्यादा टॉर्क होती है जिसकी वजह से हमें मल्टीपल स्पीड ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन ओवरऑल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को आसान और एफिशिएंट रहने में मदद करती है। कौन सी ट्रांसमिशन वाली गाड़ी आपको लेनी चाहिए? वेल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप एक लो बजट पे हैं और फ्यूल एवरेज अच्छी चाहते हैं और आप परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, देन गो फॉर AMT। अगर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के मज़े चाहिए तो DCT इज़ फॉर यू। याद रहे, ट्रांसमिशन कोई भी हो, सबसे पहले आपको उसकी मेंटेनेंस इंटरवल का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा फ्लूइड यूज़ होगा और कितने टाइम के बाद उसको चेंज करना होगा। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता तो आप अपनी गाड़ी की यूज़र मैनुअल पे देख सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन गलत फ्लूइड यूज़ करने की गलती हरगिज़ ना करें क्योंकि उससे आपकी पूरी की पूरी ट्रांसमिशन उड़ सकती है। प्लीज़ टोटली मैकेनिक्स पर रिलाई मत किया करें और एटलीस्ट अपनी गाड़ी की नेसेसरी मेंटेनेंस पे रिसर्च ज़रूर किया करें। इसी के साथ इसी वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।